इस वीडियो में हम लोग फ्रेम्स के बारे में पढ़ेंगे कि HTML में कैसे फ्रेम क्रिएट करते हैं, फ्रेम क्या होता है, कैसे फ्रेम को बनाते हैं, ये सब हम समझेंगे इस वीडियो में। तो देखिए फ्रेम्स जो होता है, कह रहा है कि फ्रेम जो होता है, फ्रेम इज ए रेक्टेंगुलर रीजन विथ इन द ब्राउजर। ब्राउजर के अंदर एक रेक्टेंगुलर क्षेत्र होता है, विंडो दैट डिस्प्ले द वेब पेज एलोन साइड अदर पेज इन अदर फ्रेम। तो इसमें क्या होता है, फ्रेम में हम लोग क्या करते हैं कि विंडो के अंदर जो भी हम लोग फ्रेम बनाएंगे तो फ्रेम के अंदर कोई इमेज रख सकते हैं, कुछ लिखना है तो लिख भी सकते हैं। लेकिन मोस्टली जो फ्रेम होता है, फ्रेम बनाने के बाद इसमें भी है कि फ्रेम हमको बनाना है वेब पेज में, तो फ्रेम कैसा बनाना है, उसमें कितने रो कॉलम रहेंगे, एक फ्रेम को कितने भागों में रो और कॉलम में डिवाइड किया जाएगा, तो फ्रेम होता है। फ्रेम में मोस्टली कोई इमेज लगा सकते हैं, इसलिए होता है। तो फ्रेम बनाने के लिए एक टैग चलता है फ्रेम सेट। एक फ्रेम सेट जो होता है, यही टैग होता है, इसी के द्वारा हम लोग फ्रेम बनाते हैं। रो में बनाना है कि कॉलम में बनाना है, तो फ्रेम सेट टैग का यूज करते हैं। तो देखिए कह रहा है कि द फ्रेम सेट एलिमेंट स्पेसिफाई हाउ मेनी कॉलम्स आर रो, मतलब कितने कॉलम चाहिए, कितने रो चाहिए। देयर विल बी इन द फ्रेम सेट एंड हाउ मेनी परसेंटेज या पिक्सल ऑफ स्पेस विल एक्सपेक्ट इच अदर ऑफ देम। अब देखिए इसमें कह रहा है कि इफ यू इंक्लूड द फ्रेम सेट टैग इन द HTML डॉक्यूमेंट वी कैन नॉट इंक्लूड द बॉडी टैग। इम्पोर्टेंट है, जब फ्रेम सेट टैग का यूज हम लोग करते हैं HTML डॉक्यूमेंट में, तो उसमें हम लोग बॉडी जो होता है, बॉडी टैग होता है, उसको इंक्लूड नहीं किया जाता है। अब देखिए तरीका कैसे, फ्रेम्स बनाने का क्या तरीका होता है। तो फ्रेम बनाने के लिए हम लोग फ्रेम सेट का यूज करते हैं टैग का, तो लिखेंगे फ्रेम सेट और फिर से आपका फ्रेम जो है वो रो में डिवाइड होगा कि कॉलम में डिवाइड होगा। तो दो चीज़ यहाँ पे चलता है, यहाँ पे रोज भी चलेगा, कॉलम भी चलेगा। लेकिन मान लीजिए यहाँ पे सिंटेक्स में कॉलम बताया गया है, तो कॉलम के लिए COLS लिखते हैं, कॉल्स। अब देखिए 25% एस्ट्रिक कामा लगा के एस्ट्रिक कामा फिर से 25% और डबल इंटर कामा में इसको क्लोज कर देंगे। तो अब देखिए आपका जो एक फ्रेम होगा वो 3 कॉलम में डिवाइड होगा, 3 कॉलम में डिवाइड होगा, लेकिन तीनों का क्या क्या परसेंटेज रहेगा। तो फ्रेम सेट जो होता है 100 पे चलता है। तो देखिए पहला जो कॉलम होगा वो 25 का होगा, तीसरा जो होगा वो आपका 25 का होगा, और तीसरा हो गया। और दूसरा जो है एस्ट्रिक है, तो एस्ट्रिक का मान जो होता है फिक्स नहीं होता है, कैसे हमको पता चलेगा कि एस्ट्रिक का क्या मान हुआ है। तो इन दो जो वैल्यू होगा, कोई भी वैल्यू होगा, उन सभी वैल्यू को जोड़ने के बाद जितना बचता है 100 पे, वो एस्ट्रिक का मान, तार चिन्ह का मान हो जाएगा। इस मान 25 25 50 और कितना बच गया, 50 और बच गया, तो ये हो गया आपका 50। तो इसमें जो फ्रेम बनेगा कुछ ऐसे बनेगा, देखिए 25 25 और ये 30। तो ये आपका फिगर होगा। अब देखिए यहाँ पे हम लोग देखेंगे, इसमें बॉडी तो लगेगा नहीं, तो HTML में फ्रेम सेट। अब देखिए कॉल्स लिखे तो कॉलम में बना है, यहाँ पे रोज लिखते तो ऐसे रो की तरह बनता है। अब देखिए यहाँ पे 25 एस्ट्रिक 25 थे, 3 भागों में बट गया, 3 कॉलम में डिवाइड हो गया, ऐसे 25 50 25। अब उस फ्रेम के अंदर कोई चीज़ आप लगाना चाहते हैं, कोई फ्रेम लगाना चाहते हैं, तो फ्रेम SRC लिखते हैं। जैसे इमेज लगाने के लिए क्या लिखते थे, IMG SRC। तो फ्रेम के अंदर कोई इमेज लगाना है तो फ्रेम SRC इक्वल टू फ्रेम अंडरस्कोर और A.htm, मतलब ये कोई आपका वेब पेज है वो सेव करके रखे हैं, उसको फ्रेम में लगा दिए। फिर से यहाँ पे B.html, बी के नाम से पहले से सेव करके रखा गया है HTML का फाइल, तो 3 है और तीनों में आपका लग जाएगा। लास्ट में फ्रेम सेट को क्लोज करेंगे और HTML को क्लोज कर देंगे। बस उतना ही समझना है हमको, रो कैसे बनेगा, कॉलम कैसे बनेगा, फ्रेम सेट में मान कैसे दिया जाता है, तो वो चीज़ हमको समझना। देखिए कह रहा है क्रिएटिंग हॉरिजॉन्टल रो, जैसे हॉरिजॉन्टल रो बनाना है तो हॉरिजॉन्टल के लिए क्या लगेगा, जैसे ऐसे आपको फ्रेम बनाना है,
तो उसके लिए आपका रो लगेगा। तो देखिए ये आपका रो लगेगा ROWS, तभी तो हॉरिजॉन्टल होगा। तो कह रहा है कि रो ऑफ द फ्रेम कैन बी क्रिएटेड बाय यूजिंग द रो एट्रीब्यूट रेदर देन द कॉल एट्रीब्यूट। अब देखिए डॉक्यूमेंट HTML चालू किए फ्रेम बनाने के लिए फ्रेम सेट। अब देखिए यहाँ पे हॉरिजॉन्टल कह रहा है तो रो लगेगा, अभी वर्टिकल कहता तो कॉल्स लगता, क्योंकि वर्टिकल ऐसे होता है कॉलम की तरह। तो रो यहाँ पे 4 मान दिया गया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो वेब पेज होगा, जो फ्रेम बनेगा, वो 4 भागों में डिवाइड हो जाएगा। तो देखिए 4 है तो चारों का मान बराबर है। तो बताइए एक ST का मान कितना होगा यहाँ पे? तो एक ST का मान जो होगा आपका 25 होगा। 25, 25, 50 और ये 50, 100 पे चलता है तो आपका रो ऐसे बन जाएगा। अब देखिए पहले वाले रो में फर्स्ट फ्रेम डॉट HTML है, वो भी कोई नाम लिखे हैं आप, वहाँ पे आप लिखेंगे तो प्रत्येक यहाँ पे हॉरिजॉन्टल जो रो है उसमें वो लिख देंगे। लास्ट में फ्रेम सेट को क्लोज कर देंगे। अब देखिए कह रहे कि मिक्सिंग कॉलम एंड रो। अब मिक्सिंग करना मतलब कॉलम भी लगाना है और रो भी लगाना है, तो कॉल्स और रो दोनों लगाना है। तो इसको नेस्टेड फ्रेम भी बोलते हैं। जब किसी कॉलम के अंदर कॉलम लग गया, किसी रो के अंदर रो लगा दिए तो सब नेस्टेड होता है, उसी को नेस्टेड फ्रेम बोला जाता है। तो इसको हम लोग समझेंगे। देखिए फ्रेम सेट रो। अब देखिए अब बनाने का मतलब जैसे मान लीजिए पहले से ऐसा फ्रेम बनाया है तो सबसे पहले इस फ्रेम को समझेंगे कि कैसे बना होगा। तो देखिए कैसे बना होगा, तो सबसे पहले इसमें क्या किया है कि 50 रो और ये 50 रो। तो पहले ऐसा जैसा है ऐसा ये भी होगा। अब उसके बाद क्या करेंगे, दूसरे वाले में कॉल लगा देंगे। पहले तो 2 रो लगाएं 50-50 का तो 100 हो गया, और इसमें जब आएंगे तो इसमें कॉल लगा देंगे और जो भी वैल्यू देंगे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे एक और यहाँ पे कॉलम बन जाएगा। तो देखिए जैसे यहाँ पे फ्रेम सेट रो हो गया 50-50, तो रो तो ये 50 हो गया और ये पूरा 50 हो गया। ठीक, अब फ्रेम SRC में जैसे मान लो कोई चीज़ इसमें लिखना चाहते हैं, कुछ लगाना चाहते हैं A.HTML में, चलिए अब जैसे मान लीजिए A.HTML नाम का जो वेब पेज आप पहले से बनाए होंगे उसमें मान लीजिए A प्रिंट कराए हैं A, तो A आ गया। अब देखिए अब फ्रेम सेट फिर से दोबारा लगाएंगे और इसमें कॉल्स लगा दिए, एक का 40% दे दिए, एक का 60। तो अब बताइए दूसरे वाले में जब जाएंगे तो पहले वाला ख़त्म हो गया, अब दूसरे वाले में क्या होगा, एक का मान 40 हो जाएगा, एक का 60 हो जाएगा। तो इसका 40 इसका 60, तो इसमें पहले वाले में B लिख दिए और दूसरे वाले में C। पहले से वेब पेज सेव है वही नाम लिखा गया है। फिर से यहाँ पे फ्रेम सेट को क्लोज करेंगे, HTML क्लोज कर देंगे, आपका ऐसा हो जाएगा। तो ये फ्रेम होता है। चलिए एक और प्रोग्राम देखते हैं इसमें क्या है। अब देखिए ये भी कह रहा है कि ऐसा कोड आपको बनाना है, राइट द कोड आप फॉलोइंग फ्रेम सेट, ऐसा बनाना। इसको सबसे पहले फिर से हमको समझना पड़ेगा कि कैसे बना होगा। तो देखिए सबसे पहले ये क्या किया गया है, इसको एक फ्रेम है, इसको 3 भागों में बांटा गया है, 3 कॉलम में, 1, 2, 3, और फिर से पहले वाले कॉलम को कितने रो में, 2, फर्स्ट और सेकेंड। तो चलिए देखते हैं। तो फ्रेम सेट लिखे, कॉल्स लिखे कॉलम में। तो सबसे पहले स्टिक 3 मान दिया है, तो 3 मान दिया है तो तीनों जो कॉलम होगा वो लगभग बराबर होगा। तो 3 मान दे दिया गया है, तो 3 हो गया आपका। तो अब देखिए 3 ऐसे बन गया कॉलम। अब फ्रेम सेट, अब इसमें रो लगा दिए, 2 स्टिक लगा दिए। तो रो में ना तो पहला वाला जो कॉलम होगा एक 50-50 तो बट गया। अब पहले में फर्स्ट लिख दिए, दूसरे में सेकेंड फ्रेम लिख दिए, और फ्रेम सेट को अगर क्लोज कर देंगे तो इसका काम हो गया, ये ख़त्म हो गया। अब फिर से जब फ्रेम SRC लिख के थर्ड फ्रेम HTML लिखेंगे तो ये आएगा, फोर्थ लिखेंगे तो इसमें आ जाएगा। देखिए ऐसे नॉर्मली लिखेंगे तो नहीं आएगा, पहले HTML में सेव कर दिया गया है, अभी फोर्थ फ्रेम ये सब लिखा गया है, और लास्ट में फ्रेम सेट को आप क्लोज कर देंगे। अब देखिए पीछे वाला ही है नेस्टेड फ्रेम का मतलब, वही पीछे भी नहीं बताया है कि नेस्टेड फ्रेम क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि जैसे किसी कॉलम के अंदर कॉल लगा दिए, किसी रो के अंदर लगा दिए, तो वो नेस्टेड होता है।
तो इसको कैसे बनाया गया होगा? तो सबसे पहले इसको दो भागों में, दो कॉलम में बांटा गया होगा। जैसे इसमें आके हम लोग चेंज किए, तो ये इसका कोडिंग है। कोई परसेंटेज में वैल्यू देना है तो ये पीछे वाला परसेंटेज में ही हम लोग दे रहे थे, तो वही चीज़ है, आगे पीछे करके वो सब देता है। हाँ, यहाँ पे जो रो कॉलम लगा रहे हैं उसके बारे में पूछता है, तो भले हम लोग रो कॉलम्स लगा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे वो सब क्या है, रो और कॉलम्स क्या है, एट्रीब्यूट्स हैं। देखिए कॉल्स आप करें कि पिक्सल में भी दे सकते हैं, परसेंटेज में भी दे सकते हैं, एस्टिक भी लगा सकते हैं। रो को भी सेम पिक्सल में भी दे सकते हैं, परसेंटेज में भी, एस्टिक भी हम लोग लगाते हैं, वैल्यू दे भी सकते हैं, नहीं देना है तो एस्टिक से भी लगा देंगे। तो एस्टिक का जो मान होता है, जो तार चिन्ह होता है, उसका मान फिक्स नहीं होता है। पहले 2 या 3 वैल्यू को जोड़ने के बाद जितना बनता है 100 में, वो मान उसका ऑटोमेटिक हो जाता है। तो एक कॉलम को स्पेसिफाई करता है, रो को स्पेसिफाई करता है। कभी कभी आता है कि जैसे वेब पेज हम कोई वेबसाइट बना रहे हैं, उसमें हमको हिंदी लिखना है, हिंदी में लिखना है। तो हिंदी में लिखना है, इसमें जो पैराग्राफ कोई है या हेडिंग है, उसको हिंदी में लिखना चाहते हैं वेब पेज में, तो उसके लिए फेस एट्रीब्यूट होता है। फेस एट्रीब्यूट का यूज करके हम लोग किसी मैटर को हिंदी में लिख सकते हैं। देखिए कैसे लिखेंगे, जैसे मान लीजिए HTML में कोडिंग करते करते आ गए, पैराग्राफ में कोई हिंदी मैटर लिखना है, तो यहाँ पे लिखेंगे फॉन्ट फेस इक्वल टू और कुर्ती देव, जो आप 0, 10, 11 कुछ भी जो लिखते हैं सिलेक्ट करते हैं, लेकिन उसके लिए आपके कंप्यूटर में फॉन्ट होना चाहिए। आपके कंप्यूटर में जो है हिंदी फॉन्ट होना चाहिए, और वहीं पे फॉन्ट फेस में वही कुर्ती देव या 11 या 10 या 12 या जो भी नंबर होगा उसको आप डायरेक्टली लिख भी सकते हैं, चाहे वहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट भी कर देंगे। साइज जो देना है साइज भी दे सकते हैं, और यहाँ पे जो भी कुछ लिखेंगे तो लिखेगा तो इंग्लिश में, लेकिन जब वेब पेज में इसको रन करेंगे हम लोग, तो रन करेंगे वेब पेज में, तो उसमें वो हिंदी में लिखेगा, वहाँ पे शो होगा। तो पैराग्राफ को फॉन्ट को आप यूज कर देंगे। अब अगले वीडियो हम लोग मल्टीमीडिया के बारे में पढ़ेंगे। जिसके पास लैपटॉप होगा वो जरूर पेड़ पर अपना करिएगा।